जरूरी नहीं कि वो जंतु घर से इसी तरफ गया हो सकता है हम लोग गलत दिशा में ढूंढ रहे हो। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हमें ढूंढना तो हर दिशा में पड़ेगा। एक बात तो पक्की है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि उस जंतु की गति कितनी है। इतनी देर में वो कहां से कहां पहुंच सकता है, इसका भी अंदाजा नहीं है हमें। आज अगर वो मिल गया तो हमें सब पता चल जाएगा। अंदाजा लगाने की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। मैडम, अगर वो जंतु हमें मिल गया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? उसे काबू में करने के लिए हमें कोई न कोई नीति तय करनी ही होगी। जो हम पहले नीति तय कर चुके हैं उसी पे हमें कायम रहना है। कोई भी जंतु पे हमला नहीं करेगा, और अगर जंतु किसी पर भी खतरा बना तो उसकी टांग पर निशाना साध कर गोली चलानी है। जी मैडम, लेकिन खतरा हमें उस जंतु के हाथ और उसकी हाथ की उंगलियों से है, जिससे घातक करंट निकलता है। अगर हम उसकी उंगलियों को निष्क्रिय करने में सफल हो गए तो वो जंतु हमारे काबू में आ जाएगा। देखो, जब जंतु नजर आएगा तब मैं बताऊंगी क्या और कैसे करना है। अब बातों में वक्त जाया मत करो। इससे पहले कि जंतु हमारी पहुंच से कहीं दूर चला जाए, जाओ उसे ढूंढो। इतनी रात हो गई, ये जंगल वाली मेम साहब अपने सफाइयों के साथ कहाँ खोजत रही? हमका कुछ गड़बड़ लागे है। चलो चुपचाप यहाँ से फूट ले। काहे? अरे भूल गए हो का? मेम साहब हुकुम दे रहा है कि ई जंगल में रात में कौनो ना दिखी। अरे जंगल वाली मेम साहब की नजर पड़ जावे हमरे ऊपर तो गिरफ्तार कर ले हम सभी को। इसीलिए कहे थे चलो निकलो यहाँ से। अरे रुको, दिक्कत नहीं हो मेम साहब यहाँ इतनी रात को आए, जरूर कोनो मुसीबत आन पड़ी हो उन पर। हम सबको चल के उनकी मदद करे के चाहिए। अरे बिरजू लेने के देने ना पड़ जावे। अरे काहे को, हम मदद करने को जाते हैं, कोनो जुर्म नहीं करत। चलो चलो। कोनो मुसीबत है मेम साहब, हम सभी आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आज जितने लोग साथ दें वो कम है। का होई गवा मेम साहब? जंतु यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। वो इस बंगले से बाहर निकला है, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो। खैर मनाओ कि कोई अनहोनी नहीं हुई। इतना खतरनाक जंतु हमारे दरवाजे पर था। अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं तो सोचकर कांप रहा हूँ कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में थे। सुनो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था और अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कुछ दिन के लिए हम माँ के घर चलते हैं ना। फिर वही बात, तुम्हारे माँ के यहाँ जाने का रात फिर शुरू हो गया। इतना तो सोचो, हम इस हालत में घर से बाहर कैसे जा सकते हैं? तो गलत क्या कहा हमने? यहाँ मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं उनको यहाँ से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ हर वक्त उनकी जान को खतरा है। क्या मुझे फिक्र नहीं है बच्चों की? क्या मैं नहीं जानता कि इन बच्चों के लिए जंतु कितना घातक है? पापा, वो जंतु अच्छा है, वो डेंजरस नहीं है। चुप कर इडियट। क्या हुआ यश, क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? जय बेटा, तुमको कैसे मालूम वो जंतु खतरनाक नहीं है? जय, तुमने माँ की बात का जवाब नहीं दिया। पापा, ये तो बस ऐसे ही। तुम चुप रहो। जय, तुम बताओ, तुम्हें उस जंतु के बारे में कैसे पता चला? पापा, वो जंतु इतने दिनों से मेरे साथ ही रह रहा है। यश, ये माजरा क्या है? पापा, जय सही बोल रहा है। वो जंतु बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। वो हमारा दोस्त है पापा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने हमको? क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ गलत पता है। वो भी अपनी माँ को याद करता है। उसे अपने घर की भी याद आ रही है। लो कर लो बात। सारे शहर में इस जंतु का ढिंढोरा पिटा हुआ है और वो जंतु हमारे घर में है। पापा, उसमें और हमें ज्यादा फर्क नहीं है। वो हमारा दोस्त है। पापा, वो हर रात बाहर जाता है अपनी स्पेसशिप को सिग्नल देने, ताकि उसके साथी आए और उसे लेकर चले जाए। पर अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया है। बहुत अफसोस की बात है। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई। यश, तुम बड़े हो और ये तो छोटा है।
तुम समझदार हो, अगर ये अनजाने में कुछ कर बैठता तो तुमने अपने भाई को खतरे में डाला है। वो मेरा दोस्त है, मैंने ही भैया को रोका था किसी को बताने से। खबरदार जो ऐसा कहा तुमने। कोई तुम्हारा फायदा उठाता रहा और तुम उसे अपना दोस्त समझने की भूल करते रहे। बेवकूफ कहीं के। अगर वो जाते वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाता तो? वो कभी ऐसा नहीं करता। अब हमें ही सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। पुलिस को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। नहीं, पहले फॉरेस्ट रेंजर को सारी बात बतानी पड़ेगी। नहीं, आप किसी को नहीं बताओगे पॉली के बारे में। पॉली? उस जंतु का नाम पॉली है पापा। अगर आपने पॉली के बारे में किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होएगा। बेटा, वो हम जैसा नहीं है, सबको उसकी तलाश है और ये बात छुपाना कानूनन जुर्म है। अगर आपने किसी को भी बता दिया मेरे पॉली के बारे में तो वो उसे लेके जाएंगे। मैं पॉली के बिना नहीं रहूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा उसे यहाँ से। जिद मत करो बेटा। जिद आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो दूर मुझे अपने पॉली से? आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये बात आपने पुलिस को बता दी तो वो मेरे पॉली को ले जाएंगे। फिर पुलिस मेरे पॉली को बहुत मारेगी। अरे बेटा, बेटा, उस जंतु को हम तब पकड़ पाएंगे जब वो हमारे सामने आएगा। वो अपने हरे रंग और अंधेरे का फायदा उठा रहा है। हो सकता है हमारे कहीं आसपास छुपा हो, पर हम उसे देख नहीं पा रहे। सुखराम। जी मैडम। मैडम, हम ढूंढते ढूंढते उसी बंगले के पास आ गए हैं। वो जंतु यहाँ से कहीं और चला गया है। यकीनन वो यहाँ वापस नहीं आएगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये जंतु इंसानों के घर तक आ पहुंचा है। इससे ये बात साफ होती है कि या तो ये जंतु इंसानों से डरता नहीं है या फिर समझता है कि इंसान इससे बहुत डरते हैं। हमें इस जंतु को ढूंढना होगा। यहीं कहीं छुपा है वो। मैडम, हो सकता है एक फाल्स अलार्म हो। हमारे पास क्या सबूत है कि इस बंगले के मालिक ने उस जंतु को वाकई देखा है? उस पे शक करने की क्या वजह है तुम्हारे पास? मैडम, अगर वो जंतु बंगले के दरवाजे से बाहर गया तो इतनी जल्दी वो जंतु गायब नहीं हो सकता। वो जंतु यहाँ नहीं है। यहाँ ना कोनो घना जंगल है और ना ही वो के छुपने के वास्ते कोई जगह। लगता है तुम लोग हताश हो गए हो। तुम सबकी हिम्मत टूट गई है। हमारी ड्यूटी है जंतु को ढूंढने की। हम उसे पूरा करेंगे। तुम सब जाओ घर। नहीं मैम साहब, हमसे कोनो गलती हो गई हो तो हमको माफ कर दो। हम यहाँ रात भर पहरा दे, अपन आँख खोले रखब और जैसे नहीं कोनो जंतु का खबर मिली हम तुरंत आपको वो खबर पहुँचाई दे। हाँ मैडम, हम लोग तलाशी जारी रखते हैं। आप लौट जाइए और सुबह के लिए अगली टीम तैयार कर दीजिए। ठीक है, मैं बाकी कार्रवाई करती हूँ। तुम लोग तलाश जारी रखो। चलो। उसे अपने घर वालों की खबर नहीं मिली। पापा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। नहीं, वो मौत की तरह हमारे सर पे मंडरा रहा है। नहीं मम्मी, पॉली बहुत अच्छा है। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो वो कहाँ रहेगा? हाँ पापा, पॉली का हमारे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। यश, क्या वो वाकई में तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है? हाँ पापा, गॉड प्रॉमिस। ओके। ये क्या कर रहे हैं आप?
गायब हो गया। पॉली, बाहर आ जाओ। बिल्कुल मत घबराओ। जैसे मेरी मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं, तुम्हें भी करेंगे। हाँ पॉली, ये मेरे मम्मी पापा हैं। अब जब इनको पता चल ही गया है तो छुपने से क्या फायदा। और हाँ पॉली, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पापा बहुत स्ट्रांग है। आओ। इसका नाम पॉली किसने रखा? हमने। नहीं, मैंने। ये अपना नाम समझता है? हाँ पापा। आप क्या सोच रहे हैं? यही कि ये जंतु हमारे यहाँ है और इसे ढूंढने पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी फॉरेस्ट रेंजर। सिंह, जी मैडम। इधर आओ। जी मैडम। अरे सुखराम की कोई खबर? मैडम सारी रात जंतु को हम लोग खोजते रहे, उसके बाद सुखराम भैया घर चले गए। कुछ देर में वो आ जाएंगे। मैडम कल रात वाली बात पुलिस को बता दें? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब बड़े दरोगा आएंगे तो मैं उनको ये बात ज़रूर बताऊंगी कि जब हमें जंतु नज़र में आया तो उनके पुलिस वाले दूर दूर तक नज़र नहीं आए। और ये छोटा दरोगा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन काम करने का तरीका तो देखो। खैर, तुम जाओ। जी मैडम। हेलो रेंजर। अरे नीलिमा, आओ आओ, बैठो। नीलिमा, थैंक्स कि तुमने छेदीलाल का केस फौरन हाथ में ले लिया और कार्यवाही शुरू कर दी। बेकसूर लोगों की मदद के लिए हम 1 मिनट बर्बाद नहीं करते, दिन रात एक कर देते हैं। और इस मामले में तो आप और छेदीलाल का गांव साथ है। पुलिस को तो मुंह की खानी पड़ेगी। कल रात में आपको फ़ोन लगाती रही, पर फ़ोन पर नो रिप्लाई होता रहा, इसलिए सुबह सुबह आपको मिलने चली आई। कल पूरी रात जंगल में गुजरी। हम लोग जंतु के बहुत करीब थे, लेकिन एक बार फिर हम उसे पकड़ने में नाकामयाब हुए। एक बार जंतु हाथ में लग जाए तो वो लोग जो मालदा सिर्फ जंतु को अगवा करने के लिए आए हैं, अपने हाथ मलते रह जाएंगे। बेचारा छेदीलाल भी उन्हीं की वजह से फंसा है। एक बार जंतु हाथ लग गया तो हम छेदीलाल को आसानी से उनके खिलाफ भड़का सकते हैं।